राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों की ओर बढ़ेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए आज से नामांकन। अब तक अशोक गहलोत समेत 5 चेहरे कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में। 19 अक्टूबर को मिलेगा नया प्रेसिडेंट। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। अध्यक्ष पद के लिए आज भरेंगे नामांकन। राजस्थान के अगले सीएम को लेकर बोले, पार्टी आला कमान तय करेगा नाम। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा पार्टी में सभी चाहते हैं राहुल को अध्यक्ष बनाना। राहुल का कमिटमेंट पार्टी के लिए जरूरी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने विधायकों से की मुलाकात। विधानसभा में स्पीकर जोशी से भी कई घंटों तक हुई चर्चा। टोंक के दूनी में पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने प्रेस वार्ता कर खाद की आपूर्ति पूरी होने पर सरकार को घेरा। पूरी नहीं होने पर सरकार को घेरा। प्रभुलाल सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा 13 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 3 लाख मीट्रिक टन डीएपी खाद की आपूर्ति करनी थी, जो अब तक नहीं हो पाई है। कांग्रेस विधायक जोगिंदर आवाना ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आवाना ने कहा कि पीडब्ल्यूडी का काम राम भरोसे चल रहा है। भरतपुर में बेखौफ बदमाश फिर पेट्रोल पंप को बनाया निशाना। हथियार के दम सेल्समैन से की 1 लाख की लूट। 12 दिनों में पेट्रोल पंप पर लूट की तीसरी वारदात। पुलिस और तस्करों के बीच फिर हुई मुठभेड़। बनेड़ा थाना पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भागे तस्कर। 3 थाने के नाकाबंदी तोड़ने के बाद शंभूगढ़ में पकड़े गए आरोपी। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के ततारपुर कस्बे के बस स्टैंड के पास दुकान में लगे एटीएम को चोरों ने तोड़ा। चोरों ने गैस कटर के जरिए एटीएम को काटा। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्याकांड में पुलिस ने 5000 के इनामी आरोपी उमेश बाबल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फरार आरोपियों की सहायता करने वाले आकाश लांबा को भी गिरफ्तार किया है। राजसमंद जिले के आमेट थाना इलाके में 19 सितंबर को मंजू कीर का शव मिलने का मामला गरमाया। ग्रामीणों ने कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ की उपस्थिति में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के सुल्ताना अहिरान गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में असामाजिक तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ की और उत्पात मचाया। जहां शरारती तत्वों ने पहले शराब पार्टी की, फिर शराब की बोतलें फोड़कर हुड़दंग मचाया गया। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने पचेरी कला थाने में हिस्ट्री शीटर सतवीर और उसके 2 साथियों को उत्पात मचाते हुए गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सतवीर के खिलाफ पचेरी कला थाने में मारपीट, लूट, नकबजनी आर्म्स एक्ट के करीब 22 मामले दर्ज हैं। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट स्थित एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को दुष्कर्म मामले में मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर अर्जी को खारिज कर दिया है। जोधपुर के लुणी क्षेत्र में 2 दिनों से हो रही बारिश ने खरीफ की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। बारिश और तेज हवाओं ने खेतों में लहराती फसलों को जमींदोज कर दिया है। देवली शहर में हुई बारिश से दर्जन भर कॉलोनियों में पानी भर गया। शहर के चर्च रोड पर बारिश के बाद नालों से गंदगी व दूषित पानी सड़क पर बहा। मूसलाधार बारिश से पुलिस थाना परिसर में भी जल भराव हो गया। जयपुर के बस्ती उपखंड इलाके में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश से मौसम तो ठंडा हो गया है, लेकिन ये बारिश किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान झुंझुनू के लाल नरेश की मौत हो गई। हवलदार नरेश सिंह सेना की 7 पैरा एसएफ यूनिट में कुपवाड़ा में तैनात थे। गुरुवार को वे गश्त के दौरान बेहोश हो गए। उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ऊर्जा विभाग में रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर। जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट 2 की भर्ती। सफल अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी। 920 पदों के लिए दोगुने अभ्यर्थियों को अवसर। 6 से 12 अक्टूबर तक दस्तावेज सत्यापन।
राजस्थान सरकार के राइट टू हेल्थ बिल का विरोध शुरू हो गया है। निजी अस्पताल संचालक और डॉक्टर्स के विरोध में उतर आए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर्स ने स्टैच्यू सर्कल पर प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 12,421 पदों पर होने जा रही उप प्राचार्य पदों पर पदोन्नति का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से हेडमास्टर का पद समाप्त कर सरकारी स्कूलों में उप प्राचार्य के नए पद सृजित किए गए हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में अब सिर्फ एक सप्ताह का वक्त बचा है। आरसीए में 30 सितंबर को मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आरसीए को अगला अध्यक्ष मिल जाएगा। जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया जाएगा। समिट में करीब 3000 कंपनियों की भागीदारी प्रस्तावित है। भीनमाल में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी। पुलिस ने आरोपी पारसमल सेन और रामाराम बाजार का किया गिरफ्तार। 13 सितंबर को नाबालिग के साथ एक होटल में किया था सामूहिक दुष्कर्म। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में 2 दुकानदारों में आपस में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। मारपीट में दुकानदार पिता पुत्र और उनके स्टाफ के सिर में चोटें आई, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। झुंझुनू डीएसटी टीम ने सूरजगढ़ पुलिस और वन विभाग के सहयोग से हरी लकड़ियों के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टोल बूथ के पास नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने हरी लकड़ियों से भरी हुई 12 पिकअप गाड़ियां पकड़ी। धौलपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा के रिटायरमेंट के अवसर पर विदाई और सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने कार्यक्रम में शिरकत की। महेश सेवा सदन मालपुरा में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विधायक कन्हैया लाल चौधरी, प्रधान सकराम चोपड़ा और भारत विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण स्वर्णकार ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। हाईकोर्ट ने आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2021 की मुख्य परीक्षा के परिणाम में विभागीय कोटे में अन्य अभ्यर्थी को पास करने पर आरपीएससी और कार्मिक सचिव सहित खाद्य विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं करने पर टॉप कलेक्टर चिन्मय गोपाल को अवमानना के कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। करौली के सपोटरा में शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर छात्रों ने विद्यालय पर ताला जड़ दिया। शिक्षक के समर्थन में उतरे छात्रों ने विद्यालय पर ताला लगाकर प्रदर्शन भी किया। बांसवाड़ा शहर से दानपुर मार्ग की खस्ताहाल सड़क को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने 5 नंबर टोल नाके के पास धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर। अब कॉमन सर्विस सेंटर के साथ लाइफ वेरिफिकेशन की सुविधा प्रदेश के 80,418 ई मित्र क्योसेक पर भी मिल सकेगी। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति पर खाद लेने आए किसानों ने जमकर हंगामा किया। क्रय विक्रय सहकारी समिति सदस्यों ने खाद लेने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़े किसानों को खाद वितरण करने की बजाय खाद के कट्टे एक पिकअप में भरवा दिए, जिसके बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। सवाई माधोपुर जिले भर में हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनती जा रही है और परेशानियां बढ़ाने लगी है। बारिश के चलते जिला मुख्यालय के चक चैनपुरा के कच्ची बस्ती में पानी भर गया, जिससे एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। जयपुर के शाहपुरा से गुजर रही 6 लेन की अर्धनिर्मित सर्विस लाइन सड़क इन दिनों गड्ढों में तब्दील हो गई है। 2 दिन से हो रही बारिश ने NHAI के प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी है। जयपुर के करधनी थाना पुलिस ने घर में घुसकर डकैती डालने का प्रयास करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है और पुलिस ने यूपी गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बदमाशों को शरण देने वाले 2 बदमाशों को भी धर दबोचा।
कोटा में फायरिंग कर फरार हुए बदमाशों को पकड़ने में जयपुर की करधनी थाना पुलिस को सफलता मिली है। करधनी पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 देशी पिस्टल, 2 देशी कट्टे और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह नागौर से फरार। रोल थाना पुलिस द्वारा पीछा करते समय बांसवाड़ा गांव के निकट वाहन पलटा। रोल थाने के हेड कांस्टेबल सहित 4 पुलिसकर्मी घायल। सभी घायलों को जेएलएन अस्पताल में कराया गया था। चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस और जिला साइबर सेल ने मधुवन सेंती से ट्रैक्टर की ट्रॉली चोरी करने के मामले में वारदात करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चूरू जिले के राजल देसर में 35 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद पिता ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। मृतका के पति और ननद के खिलाफ राजल देसर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के गढ़ा वाटेश्वर में चोरों ने एक किराना दुकान को अपना निशाना बनाया है। चोर दुकान के पीछे की तरफ दीवार में सेंधमारी कर करीब 2 लाख का सामान और 25,000 कैश चोरी करके ले गए। बीकानेर जिले के लूणकरणसर क्षेत्र अज्ञात व्यक्ति का शव नहर में तैरता मिला, जिसे पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया और पुलिस के अनुसार शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। अजमेर जिले के पीपलाज गांव में रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लाश 2 से 3 दिन पुरानी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। राजस्व अपील अधिकारी का रीडर लक्ष्मी नारायण ट्रैप 12,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा। पक्ष में फैसला करवाने की एवज में मांगी थी 15,000 की रिश्वत। टॉक एसीबी के एएसपी राजेश आर्य ने की कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ जिले के पांसा गांव में पत्नी को जबरन उठाकर ले जाने और बहन के साथ बलात्कार करने के प्रयास में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित ने जिला पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। चूरू के तारानगर तहसील के 7 मील गांव के पास बाइक के आगे नीलगाय के आने से 2 युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस तारानगर के राजकीय अस्पताल लेकर आई। पीएफआई शाखा ब्यावर के कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद रियाज के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना में टोल प्लाजा से कर्मचारियों से टोल की वसूली और कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार से परेशान होकर नागरिक धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर बैठे जनप्रतिनिधियों ने 20 किलोमीटर के दायरे को टोल फ्री करने की मांग की। बाड़मेर जिले से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवान की अचानक तबियत बिगड़ने से निधन हो गया, जिसके बाद गडरा रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जवान के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। प्रदेश के पूर्व स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर और डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति के गुप्ता को भारत सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गुप्ता को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के तहत राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति का सदस्य बनाया है। हिंडौन के गांव खेड़ा जमालपुर की ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए, जिसमें ओम प्रकाश वर्मा को अध्यक्ष और ज्ञान सिंह जाट को उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। विप्र सेना के द्वारा आगामी 25 सितंबर को विप्र सम्मान समारोह के आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। समारोह में जिले के ही नहीं प्रदेश स्तर की समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत लंपी वायरस की रोकथाम के लिए राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के सानिध्य में करीब 6,000 दवाइयों से भरी हुई किट निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। चित्तौड़गढ़ से 5 सितंबर को जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने वाले चित्तौड़गढ़ के रिठोला निवासी जयपाल ओड दिल्ली स्थित पीएम कार्यालय तक पहुंच गया। भाजपा के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत जालौर में 7वें दिन भीनमाल कस्बे में गौ सेवा कर वृक्षारोपण किया गया। जयपुर की धरा पर 25 सितंबर को एकता और उल्लास का रंग देखने को मिलेगा। महाराजा श्री अग्रसेन की जयंती दिवस पर
एकता मैराथन 2022 में मैराथन में लगभग 15 से 20 हजार लोगों के हिस्सा लेने का अनुमान। चित्तौड़गढ़ के आसावरा माता गांव में सहकारी समिति के चुनाव ऐतिहासिक रूप से शुक्रवार को संपन्न हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष दबाई ने बताया कि रणी वार्ड में 90% मतदान हुआ। सभी आयु के मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। चित्तौड़गढ़ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जालमपुरा स्थित डिपो पर शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्थाएं जांचने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पीएम मोदी आज हिमाचल के मंडी से करेंगे चुनावी शंखनाद। युवा विजय संकल्प रैली में कर सकते हैं कई घोषणाओं के ऐलान। अंकिता गुमशुदगी केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लड़की के शव की तलाश में जुटी पुलिस। रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड में धामी सरकार की कड़ी कार्रवाई। आधी रात को मुख्य आरोपी के रिजॉर्ट पर चला प्रशासन का बुलडोजर। झारखंड के गोड्डा में लड़की के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई की पीट कर हत्या। दूसरे भाई को किडनैप कर जान से मारने की कोशिश। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। आजादी के 100 साल पूरा होने तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश बेनकाब। मुंबई से गिरफ्तार आरोपी मजहर खान के घर से मिली 2047 नाम की बुकलेट। पीएफआई पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का आरोप, कहा देश में जिहाद का इकोसिस्टम बना रहा है पीएफआई पर एनआईए का बड़ा खुलासा। मुस्लिम युवाओं को आतंकी संगठन आईएसआईएस में भर्ती कर रहा था पीएफआई। आतंकी हमले की तारीफ फिराक में था पीएफआई। मदरसों के सर्वे पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले, मुसलमानों को डराने का काम कर रही सरकार। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा भारत में कोई हिटलर नहीं हो सकता और होगा तो लोग उसे हटा देंगे। प्रयागराज के बेली अस्पताल के डेंगू वार्ड में नमाज पढ़ने का वीडियो आया सामने। वार्ड में चादर बिछाकर नमाज पढ़ती दिखी महिला। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने दिए जांच के आदेश। पुलिस ने भी शुरू की तहकीकात। यूपी में वक्फ की संपत्तियों के बंदरबाट के आरोपों पर छिड़ा घमासान। लखनऊ में शिवालय की जमीन पर कब्जे पर भी उठे सवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। अफसर के खिलाफ शिवराज का फैसला। ऑन द स्पॉट डिंडोरी में मंच से किया। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को सस्पेंड। दूसरे अफसरों को दी लापरवाही पर अंजाम भुगतने की चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे। विंध्याचल के मां विंध्यवासिनी के दर्शन और विंध्याचल कॉरिडोर के काम का निरीक्षण करेंगे। एकनाथ शिंदे गुट को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका। शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे को कोर्ट ने दी रैली करने की इजाजत। शिवसेना के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। लखनऊ में एसडीपीआई नेता मोहम्मद अहमद बेग गिरफ्तार। देश में विद्रोह फैलाने की रच रहा था साजिश। लैपटॉप, मोबाइल और राष्ट्र विरोधी दस्तावेज जब्त। 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में बैग।
यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीनों आरोपी फरार। घटना के बाद पीड़िता को इमरजेंसी में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बम मिलने से अफवाह से मचा हड़कंप। कोच में सीट नहीं मिली, ट्रेन में बम की बात कहकर उतरा युवक। रेलवे स्टेशन से आरोपी हिरासत में लिया गया। हरियाणा के हिसार में सोनाली फोगाट मौत मामले को लेकर आज फिर खाप महापंचायत। इस महीने की शुरुआत में एक महापंचायत का किया गया था आयोजन। कानपुर में आईटी अधिकारी की मौत के 1.5 साल बाद घर से निकाला गया शव। कोरोना काल में हुई थी मौत। पीएम मोदी के उज्जैन दौरे की जोरदार तैयारियां। प्रदेश के 3 मंत्रियों ने लिया तैयारियों का जायजा। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी महाकालेश्वर कॉरिडोर का करेंगे लोकार्पण। यूपी के जेलों में बंद है क्षमता से ज्यादा कैदी। मानवाधिकार आयोग ने डीजी जेल को पत्र भेजकर मांगा जवाब। यूपी के संभल में हिंदू महिला को जबरन ईसाई बनाने की कोशिश। ईसाई मिशनरी की महिलाओं ने की घर में तोड़फोड़। जबरन मीट खिलाने का भी आरोप। पुलिस में दी गई तहरीर। यूपी के अलीगढ़ में बारिश की वजह से गिरा मकान में सो रहे थे 9 लोग। स्थानीय लोगों और पुलिस ने किया रेस्क्यू। हादसे में एक परिवार के 6 लोग घायल। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई घंटों से आफत की बारिश। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से गाजियाबाद, नोएडा समेत कई जगहों पर 8वीं तक के स्कूल बंद। लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव। दिल्ली के पालम इलाके में बारिश ने तोड़े रिकॉर्ड। 2011 के बाद सबसे ज्यादा बारिश। भारी बारिश के बाद नोएडा के सूरजपुर में डीएम ऑफिस में भरा पानी भरने से तालाब बना डीएम ऑफिस। गुरुग्राम में भारी बारिश ने खोली साइबर सिटी के दावू की पोल। जगह जगह डूबी सड़क और गाड़ियां। प्राइवेट दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह। यूपी के बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश के बाद खेत बने तालाब। धान की फसलों को भारी नुकसान। आगरा में भारी बारिश के बाद स्विमिंग पूल में तब्दील हुआ सरकारी स्कूल। बाढ़ के पानी में तैराकी करते दिखे बच्चे। यूपी के संत कबीर नगर में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ के हालात। बाढ़ से 1 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित।